दिल्ली मंडल आरएसओ की तरफ से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक महत्वपूर्ण स्पैट घटना का विश्लेषण करते हैं। ये मामला दिखाता है कि सुरक्षा सिर्फ गति या तकनीक पर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा क्रू की सतर्कता और सही समय पर लिए गए सही फैसलों पर निर्भर करती है। तो हम इस विश्लेषण में आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, उसके बाद हम घटना की पूरी जानकारी लेंगे, फिर देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला, इससे हमें क्या सीख मिलती है, एक विशेष सुरक्षा संदेश पर बात करेंगे और अंत में एक अंतिम संदेश के साथ इसे समाप्त करेंगे। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। ये केस स्टडी एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ती है कि अगर ट्रेन की रफ्तार कम है तो मतलब सब कुछ सुरक्षित है। हम देखेंगे कि कैसे असल सुरक्षा स्पीड और टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा होती है। तो सवाल उठता है कि यह घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ट्रेन की गति बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई और ये हमें सिखाता है कि सतर्कता और सही समय पर सही एक्शन लेने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो असल में उस दिन हुआ क्या था? आइए घटना के पूरे ब्यौरे पर एक नजर डालते हैं। ये एक पूरी तरह से भरी हुई मालगाड़ी थी जो अपने तय रास्ते पर जा रही थी। जरा सोचकर देखिए, 58 वैगन्स, कुल लंबाई लगभग 666 मीटर्स और वजन 6000 टन्स। मतलब ये एक बहुत बहुत भारी और लंबी ट्रेन थी। और इसका सीधा सा मतलब है कि इसे रोकने के लिए ज्यादा दूरी और ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। इसीलिए सही समय पर सही ब्रेकिंग लगाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं समय की। क्रू ने दोपहर 2:45 पर साइन ऑन किया था और ट्रेन 3:34 पर रवाना हुई। और जब ये घटना हुई तब तक उनकी कुल ड्यूटी लगभग 13 घंटे 45 मिनट की हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं ये एक बहुत लंबा समय है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, शायद थकान ने इस घटना में एक बड़ी भूमिका निभाई। ट्रेन आगे बढ़ती रही। 3:42 पर होम सिग्नल लाल से पीला हुआ। 2 मिनट बाद ट्रेन ने उसे पार किया। फिर 4:13 पर रूटिंग सिग्नल भी पीला हो गया। ट्रेन ने उसे भी पार कर लिया। ये 2 पीले सिग्नल ये साफ साफ चेतावनी थे। मतलब ये सिग्नल कह रहे थे, सावधान, आगे रेड सिग्नल है, रुकने के लिए तैयार हो जा। लेकिन उन चेतावनियों के बावजूद शायद सतर्कता में कहीं ना कहीं कमी आ गई थी। जब ट्रेन लाल स्टार्टर सिग्नल के पास पहुंची तब तक सच कहें तो बहुत देर हो चुकी थी। इमरजेंसी ब्रेक तो लगाए रहे, लेकिन ट्रेन को 11 किलोमीटर प्रति घंटे से 0 पर आने में 21 सेकंड लग गए और तब तक ट्रेन रेड सिग्नल को पार कर चुकी थी। सुबह के 4:29 ट्रेन ने स्टार्टर सिग्नल को रेड पर पार कर दिया और वो भी 51 मीटर आगे जाकर रुकी। एक स्पैड हो चुका था। तो जब जांच हुई तो क्या पता चला? चलिए देखते हैं। ब्रेक पावर बिल्कुल ठीक, लगभग 99%। सिग्नल की विजिबिलिटी एकदम साफ। मौसम वो भी सही था। इसका मतलब साफ था, कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर सामने आई, क्रू के काम के घंटे बहुत लंबे हो चुके थे, जो उनकी सतर्कता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता था। तो अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं थी तो फिर गलती कहाँ हुई? चलिए अब निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए, इस घटना का जो मूल कारण था वो मानवीय था, सतर्कता की कमी और सही समय पर सही ब्रेकिंग न करना। भले ही ट्रेन की रफ्तार कम थी, लेकिन उसे रोकने की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो पहले से नहीं की गई। अगर सही समय पर ब्रेक लगाए जाते तो ट्रेन सिग्नल से काफी पहले रुक जाती। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी पीले सिग्नल को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ये हमेशा इस बात का संकेत है कि आगे रेड सिग्नल आने वाला है। ट्रेन को पहले से कंट्रोल करें और ब्रेकिंग समय पर करें, निर्णायक रूप से करें, ना कि आखिरी पल में। लोको पायलट के लिए निर्देश एकदम साफ हैं। सिंगल येलो सिग्नल देखते ही रुकने के लिए तैयार रहें। हमेशा गति सीमा का पालन करें। ट्रेन के लोड के हिसाब से ब्रेक लगाएं और हर पल ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए तैयार रहें। और असिस्टेंट लोको पायलट, उनकी भूमिका तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें क्या करना है? सिंगल येलो पर तुरंत कॉल आउट करें, स्पीड को लगातार मॉनिटर करें और दोहराते रहें। पीले और लाल सिग्नल पर पूरी तरह से सतर्क रहें। अपना एक हाथ हमेशा आरएस वाल्व पर तैयार रखें और अगर जरा भी लगे कि ट्रेन कंट्रोल में नहीं है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आरएस वाल्व का इस्तेमाल करें। इस पूरे मामले का निचोड़ बस एक लाइन में है।
अगर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही पूरी तरह से सतर्क और एक्टिव होते, अगर लोको पायलट ने सही समय पर ब्रेक लगाया होता या एएलपी ने बिना देर किए आरएस वाल्व का इस्तेमाल किया होता, तो ये स्पैड निश्चित रूप से रोका जा सकता था। अब एक बहुत ही खास सुरक्षा संदेश पर ध्यान देते हैं। याद है, इस घटना में ड्यूटी 13 घंटे 45 मिनट तक पहुंच चुकी थी। देखिए, लंबे ड्यूटी घंटों का सीधा असर आपकी सतर्कता पर पड़ता है। थकान एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता। तो सवाल ये है कि अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, आपकी सतर्कता कम हो रही है, तो आपको क्या करना है? इसके लिए नियम बिल्कुल साफ है। पहला कदम, ट्रेन को किसी सुरक्षित स्थान पर रोकें जहां कोई खतरा ना हो। दूसरा कदम, फौरन कंट्रोलर को इस बारे में सूचित करें ताकि उन्हें पूरी स्थिति पता हो। और तीसरा, बिना किसी हिचकिचाहट के रिलीफ की मांग करें। अच्छा, क्रू के बाद अब बात करते हैं सुरक्षा की इस चेन की अगली कड़ी की, और वो है कंट्रोलर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। जो ट्रैक्शन कंट्रोलर्स होते हैं, जो पूरे ऑपरेशन पर नजर रखते हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वो लगातार इस बात की निगरानी करें कि कौन सा क्रू कितनी देर से ड्यूटी पर है। तो जैसे ही कंट्रोलर को ये पता चलता है कि किसी क्रू की ड्यूटी बहुत लंबी खिंच रही है, तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना होता है। उन्हें न सिर्फ समय पर रिलीफ का इंतजाम करना है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि क्रू को आराम के लिए सबसे नज़दीकी रनिंग रूम में या फिर उनके हेडक्वार्टर पर साइन ऑफ मिल जाए। इसके बाद जिम्मेदारी आती है विभाग की। मतलब जो ऑपरेटिंग और ट्रैफिक विभाग हैं, उनकी भूमिका सिर्फ रिएक्टिव नहीं हो सकती, उनकी असली जिम्मेदारी प्रोएक्टिव होना है। मतलब समस्या को पैदा ही न होने दिया जाए। इसके लिए विभाग को ट्रैक्शन कंट्रोलर के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करना होता है। लॉन्ग आवर्स ड्यूटी की स्थिति बनने से पहले ही क्रू को रिलीफ देना होता है, और ये भी सुनिश्चित करना होता है कि क्रू को पूरा आराम मिले ताकि अगली ड्यूटी के लिए वो फिर से पूरी तरह तैयार हों। और अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, हमारे अंतिम संदेश पर। ये एक तरह से जिम्मेदारी का आवाहन है। इस बात को हमेशा याद रखिए, सिग्नल चेतावनी देता है, लेकिन ट्रेन को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़रूरी बात जो इस पूरे विश्लेषण से आपको याद रखनी है, वो ये है, कम स्पीड नहीं, कम सतर्कता स्पैड का असली कारण बनती है। सुरक्षित रहिए और हमेशा सतर्क रहिए।